CSS पाइथन पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, ऑडिट 1 क्या होता है, ऑडिट क्लियर्ड लिखा है उसका क्या मतलब है, मेरे में ऑडिट क्लियर्ड नहीं लिखा है तो फिर क्या बैक है, ऑडिट 1 क्लियर क्या होता है, जिसमें ये लिखा है समझो कि बैक है। यानी आपको पता है कि आज का रिजल्ट आपका आ चुका है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, लेकिन CSS पाइथन उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जितने भी नॉन क्रेडिट कोर्सेज हैं उनको लेकर छात्रों में काफ़ी ज़्यादा डाउट है। कोई कहता है मेरे में ऑडिट 1 क्लियर लिखा है, इसका क्या मतलब है, कोई कहता है कि मेरे में ऑडिट लिखा ही नहीं है, कोई पूछता है एक्सटर्नल पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, कोई पूछता है इंटरनल पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर लो सब्सक्राइब, और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मैं ऑथेंटिकेशन और सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। और जो पोर्टर है यानी जो IIT कानपुर की तरफ से जो आपको कोर्स कराए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको सारी ऑथेंटिकेशन और जो सही न्यूज़ है उसको देने को करूँगा। मैं इस बार कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जैसे CSS पाइथन पोर्टल ने बताया ऐसा भी छात्र है फिर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने बताया कि बैक और ग्रेस रूल क्या है, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, CSS की पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया सबको देख लो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैं आपको 2 से 3 रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसे देखिए एक स्टूडेंट है, इनका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए ये रिजल्ट है पुराना, आपको उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक रिजल्ट ये दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनका देखिए 2 रिजल्ट है। इनका मतलब पहले थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है, उसके बाद यहाँ आज जो रिजल्ट है फोर्थ सेमेस्टर 13 सितंबर 2021 का। लेकिन पहले बात करता हूँ थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट का, उसके बाद आगे बताता हूँ। जैसे इनका देखिए थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से बात आती है इनका जो है एक सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, और ये है नॉन क्रेडिट कोर्स। अब इसमें इनको क्या है, ये है नॉन क्रेडिट कोर्स जिसे हम आपको बता दें कि इसमें जो है इस CSS पाइथन जो जितने भी नॉन क्रेडिट कोर्स हैं उसको AKTU एग्ज़ाम से तो कंडक्ट करवाता है, बट इसका सब कुछ जो इंटरनल मार्क्स होता है वो AKTU से लेना देना नहीं होता है, वो सारा पोर्टर करवाता है IIT कानपुर, ठीक है। अब इसमें देखिए इनका थर्ड सेमेस्टर है। अब उसके बाद इसमें देखिए इनका रिजल्ट क्या है, मैं थोड़ा और आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियर देखिए। ये देखिए यहाँ पे पहले आपको देखिए यहाँ पे कोई ऑडिट इनका नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई इनका ऑडिट क्लियर्ड और नॉट क्लियर्ड, जैसे कि इनका रिजल्ट ये है तो इनका ऑडिट क्लियर्ड वगैरह कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको सही से देख लो ध्यान से, मैं अभी आपको दिखा भी दूँगा कहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे कोई ऑडिट का कोई लफ्ज़ कोई वर्ड नहीं लिखा है। अब यहाँ पे आप नीचे आओ तो देखो दूसरे वाले में यहाँ पे इनका भी कुछ नहीं लिखा है। तो अब बात आती है कि कितने नंबर पे पास हुए। अब जैसे इनका पाइथन प्रोग्रामिंग मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे इनका है पाइथन प्रोग्रामिंग KNC 302। अब इसमें इनका मार्क्स देखो, एक्सटर्नल मार्क्स देखो, इंटरनल मार्क्स देखो। ये है इनका 16 नंबर क्या है, एक्सटर्नल मार्क्स है, और इंटरनल कितना इनका 12 मार्क्स है। तो अब बात आती है कि क्या इनकी बैक है, क्या ये फेल है या पास है। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल में 16 मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे कितना है इनका 16 मार्क्स है, और इनका इंटरनल में कितना है 12 मार्क्स है। अब पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया मैं भी बताऊंगा लास्ट में, पहले आप इसको समझो। 16 है और ये 12 है, यानी इंटरनल 12 एक्सटर्नल 16, तो ये इनका बैक है। अभी आपके मन में डाउट होगा क्यों बैक है, 16 है इनका बहुत है। अब देखो दूसरे स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। एक और स्टूडेंट हैं, अब इनका भी रिजल्ट पहले, अब देखो यहाँ पे इनका ऑडिट 1 क्लियर लिखा है। साफ क्या लिखा है, ऑडिट 1 क्लियर्ड, ऑडिट 2 क्लियर्ड। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये देखो ऑडिट 1 क्लियर्ड और ऑडिट 2 क्लियर्ड, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा वहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो ऑडिट 1 क्लियर्ड और ऑडिट 2 क्लियर्ड, इसका मतलब ये होता है कि आपका उसमें क्लियर है। अब नीचे आता हूँ, मैं दिखाता हूँ सब्जेक्ट को। ये देखो इनका है एक सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, ये भी नॉन क्रेडिट कोर्स है। अब आपको जितने भी नॉन क्रेडिट कोर्स हैं मैं जो रूल बताऊंगा उसी रूल के हिसाब से लागू होगा। जैसे यहाँ पे देखो इनका एक्सटर्नल में कितना है, एक्सटर्नल में इनका मार्क्स है जो नॉन क्रेडिट कोर्स है 37 है। कितना है 37। में थोड़ा दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो इनमें इनका 37 है, और उसमें के बाद इसमें दूसरे वाले में 19 है, यानी इंटरनल में इनका 19 है और एक्सटर्नल में 37। तो ये पास है क्योंकि इनका लिखा है ऑडिट 1 क्लियर और इनका ऑडिट 2 क्लियर भी लिखा है। तो देखो ऑडिट 2 क्लियर, यहाँ पे एक्सटर्नल इनका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है, बट अगर लिखा है तो समझो पास है। ये देखो इसमें इनको 13 मिला है तो ये पास है, और इनका भी अपडेट नहीं हुआ था, तो पुराना रिजल्ट है, आप इसको मत देखो। लेकिन जो रूल है पुराना का वही नया का भी है, ठीक है, जैसे मैंने अभी समझाया। और उसके अलावा एक स्टूडेंट है, ये देखो इनका जो है रिजल्ट आया था, ये भी इनका पुराना है, थर्ड सेमेस्टर का है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे देखो इनका एक्सटर्नल में 21 है और इंटरनल में इनका 6 है, तो इनका आखिर ऑडिट 1 क्लियर्ड क्यों नहीं लिखा है या फिर ऑडिट 2 क्लियर्ड क्यों नहीं लिखा है। अब देखो इसका एक में 6 है, इनका एक में 21 है। अब एक्सटर्नल में 21 है तो ये तो एक्सटर्नल पास है, लेकिन इंटरनल में फेल, इंटरनल में भी ये फेल है, लेकिन इनका मार्क्स कम है,
यानी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में पास हैं, बट इनका मार्क्स टोटल अगर एग्रीगेट करोगे। अब बात आती है कितने पे पास होता है कितने फेल। देखो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, मैं सीधे साफ साफ बता देता हूँ। देखो आपका मेरे इस तरीके से समझ लो, ज़्यादा आपको लंबे नहीं जाना है। अगर आपका CSS पाइथन या कोई भी नॉन क्रेडिट कोर्स है तो उसमें अगर आपके पेपर 70 मार्क्स के या 75 मार्क्स के होते हैं तो आपका उसमें 30% लाना आपको ज़रूरी होता है। यानी अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर था थ्योरी पेपर, यानी 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर था, इस बार तो 100 का हुआ है ना, लेकिन काउंट 85 का होगा, ठीक है। अगर 100 का काउंट होगा तो इस हिसाब से ऐड कर लेना, लेकिन 85 का ऐड होगा काउंट होगा। आप लोग सिलेबस अपना देख लेना, परेशान नहीं होना है। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखो इसमें 50 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर था CSS का और पाइथन का। अब इसमें से आपको एक्सटर्नल में 15 नंबर लाना ज़रूरी है। और अब बात आती है इंटरनल की, तो इंटरनल में आप 0 भी लाओगे, लेकिन आपका टोटल 40% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40%। मैं नंबर नहीं कर रहा हूँ, परसेंट। 40% निकालोगे ना, 50 और 25 आपका जो है जो सेशन होता है वो होता है, यानी जो आप क्विज वगैरह करते हो सब मिला के, तो 30 नंबर टोटल होना चाहिए। अब चाहे आप इसमें ले आओ चाहे आप इसमें ले आओ, लेकिन अगर आपका ये वाला एक्सटर्नल वाला 15 से कम रहेगा तो आपकी बैक लग जाएगी। चाहे आप इसमें आप 40 पा जाओ, यानी 25 का 25 पा जाओ, लेकिन क्या आपको एजुकेशन में कोई डाउट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई बोर्ड जेई नीट जो आपको समझ में नहीं आता, तो फिर उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बेस्ट और सुनहरा अवसर है फिलो ऐप के, जो 3 स्टेप में आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है और फिर आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिए और डाउनलोड करिए फिलो ऐप। उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना साइन अप करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में या फिर गैलरी से कोई आपको एक पिक्चर यानी कि फ़ोटो लेना है क्वेश्चन का, या फिर आपको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। वो भी आपको उसका आंसर 60 सेकंड के अंदर आपको एक्सपर्ट आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा रेफरल कोड ITR 001 यूज़ करिए और 10% डिस्काउंट पाइए ITR 001। अगर आपका इसमें कम है 15 से तो बैक है। अगर आपका इसमें 25 है या फिर इसमें आपने 30 लिया है, इसमें 0 लिया है, तब भी आप पास हो। यानी मेन डिपेंड करता है एक्सटर्नल पे, और उसके बाद दूसरा डिपेंड करता है टोटल एग्रीगेट। 2 कंडीशन है, एक है एक्सटर्नल, दूसरा टोटल एग्रीगेट। आपका एक्सटर्नल 25 होना चाहिए, एक्सटर्नल 15 होना चाहिए, और टोटल आपका 30 होना चाहिए। यानी कम से कम बता रहा हूँ मैं, बाकी ऊपर का आपका जितना भी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जिसका ऑडिट 1 क्लियर लिखा इस तरीके से वो पास है, और जिसका ऑडिट 1 क्लियर नहीं लिखा तो वो फेल है। जैसे यहाँ पे इनका ऑडिट 1 देखिए, ऑडिट 2 ऑडिट 1 दोनों क्लियर लिखा तो ये पास है। अगर इनका ऑडिट 1 क्लियर नहीं लिखा होता, ऑडिट 2 क्लियर नहीं लिखा, तो इनका भी बैक होती। अब बैक होने के बाद आपको क्या करना होता, दोबारा पेपर देना होता। बट एक चांस और देता है पोर्टर और जो है क्विज़, लेकिन हर साल मिलता है कि नहीं। पिछली साल 2019 में मिला था, और इस कोरोना वाले में तो मुझे नहीं पता। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये होगा सारा डाउट। अब आगे चलता हूँ मैं। तो जिसमें ऑडिट 1 नहीं लिखा है तो वह क्या है, बैक है, उनका है फेल है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि CSS पाइथन पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया कितना है। एक्सटर्नल में 15 है, टोटल 30 होना चाहिए एक्सटर्नल इंटरनल मिला के, और ऑडिट 1 क्लियर, ऑडिट 2 क्लियर लिखा तो आपका पास है। बाकी जिनका नहीं लिखा वो फेल है। ऑडिट 1 क्लियर क्या मतलब होता है कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। ऑडिट 2 क्लियर का भी मतलब यही होता है। उसके अलावा जिसमें ऑडिट नहीं लिखा तो समझो उनकी बैक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट में, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इन्फोटेक एंड रिसर्च मेरा इंस्टाग्राम ID है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा पास हो फेल हो। बाकी ट्विटर पर अगर कमेंट करोगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, और इंस्टाग्राम पे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का जो भी हमारे सोशल मीडिया लिंक है सभी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और कमेंट करो, सब्सक्राइब, कोई डाउट पूछ सकते हो। तो बस थैंक यू सो मच।